हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आ गए हैं अपने 100 डेज चैलेंज की डे 4 पर। पिछले क्लास में अपन ने ये किया था कि एक्सरसाइज 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 3 की ओर चलेंगे और एक्सरसाइज 3 पे देखेंगे कि कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। चलो, तो एक्सरसाइज 3 में अपने को क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें क्या दिया जाएगा, पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू बेसिकली निकालेंगे। ठीक है, ये किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया होगा उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके तोड़ेंगे और फिर x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, x के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो मैं लिख देता हूं। ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस, ये फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छे से। ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मेट में भी हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिखते हैं। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर दूसरा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में क्या है कि हमने बस क्या किया है, जो हमारे पास -2ab है उसको हमने क्या किया था, बस अपनी जगह से थोड़ा सा मूव किया है। इसको हमने सामने लिख दिया और इसमें पीछे लिख दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो बेसिक क्वेश्चंस हम फिलहाल क्या करेंगे, बनाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो इजी से इजी लगेगा। ठीक है, अब तीसरा एक और फॉर्मूला है जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको हमने क्या की थी, ये तीनों फॉर्मूलों को क्लास स्टार्ट होने से पहले, है ना, हमने ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उस पे नोट किया था। ठीक है, उस पे हमने लिखा था। तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आ गया है, 12x प्लस 4 12x, ठीक है, 12x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, का गुणनखंडन करना है। ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12x प्लस 4x स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा, सिंपल, 12x प्लस 4x स्क्वायर। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, और इसमें से फिर कॉमन निकालेंगे। तोड़ेंगे इसका मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, क्या मैं 12 को और दूसरे तरीके से लिखने का ट्राई करूंगा। और कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 × 3x प्लस 4x स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब एक और लाइन, मैं 4, ध्यान देना ना, 4 × 3x प्लस, ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 × x ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या किया मैंने, इसमें एक्स स्क्वायर को x और x करके अलग लिख दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से कॉमन निकालूंगा। ठीक है, सो कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, ये दोनों पे 4 है, ये दोनों पे x है। तो ये जो है 4 और x, इस पूरे से क्या निकल आएगा, कॉमन निकल आएगा। तो जब ये कॉमन निकल आएगा तो इसको मैं क्या करूंगा, नोट कर लेता हूं। बिल्कुल, मैं लिख देता हूं 4 और क्या कॉमन है, x। 4 और x जो है वो कॉमन है, तो ब्रैकेट पे आ जाएगा 3 प्लस क्या बचा, देखो 3 बचा प्लस बचा, यहां बचा x। बिल्कुल, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर्स पे तोड़ दिया। क्लियर हो रही बात, यहां तक समझ में आ रही। चलो, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसको क्या करना है, गुणनखंडन करना है। ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूं, ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इन सब में क्या कॉमन है, ए, तो मैं ए वन टाइम, बी प्लस सी प्लस ए लिख सकता हूं। चाहो तो इसको जमा के भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख दिया। क्लियर हो रही बात यहां तक। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन पे भी हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंपली लिखेंगे तोड़कर, जैसे इसको हमने तोड़कर लिखा, इस क्वेश्चन को हमने तोड़कर लिखा, वैसे ही इसको क्या करेंगे, तोड़कर नोट करेंगे, तोड़कर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स टू द पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स एक्स, एक्स और एक्स लिख दिए, प्लस 4 को मैं 2 इंटू एक्स लिख सकता हूं, 2 2 जा 4, तो
4 को मैं 2 इंटू 2 करके लिख सकता हूँ। ये डॉट मैंने जो लिखा ये मल्टीप्लाई का सिंबल हो सकता है, ठीक है। ओके, अब इसमें कॉमन 2x 2x, सो 2x कॉमन आ गया। क्या बचा, x और x मतलब x स्क्वायर, यहां क्या बचा +2, ये हो गया। इसी तरीके से हमको क्या करना है, तोड़ना है। अब ये क्वेश्चन जो तुमको ये क्वेश्चन जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हमने इसको यही सॉल्व कर दिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ लग गया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, अभी हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ हो गया, देखो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये क्या बन गया फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, यही चीज यहां लिखा गया। क्लियर हो रही बात यहां तक, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब नीचे तो ये हमको जो दिया है इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला गया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला गया। फर्स्ट फॉर्मूला मतलब कि हमने पहले इसको क्या किया, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हमने तोड़ा है, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, 6x को बिल्कुल 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यहां मेरे पास एक्स स्क्वायर अवेलेबल है। क्लियर, अब यहां मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस ये 2 आ गया, ये आ गया, ये वाला ए हो गया, ये हो गया बी, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये बी और ये ए क्या बनाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाता है। वैसे ही एक्स और 3 मिलकर क्या बना लेंगे, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो फिर से देखेंगे। क्या कर रहे हैं हम, इसको कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूं ए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूं, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं ना, एक्स प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर हो रही बात यहां तक, ठीक है। 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3। अब इसको कंपेयर कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये ए की जगह आ जाएगा एक्स और बी की जगह क्या आ जाएगा 3। तो इसका फॉर्मूला बनता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसका फॉर्मूला ये बनता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही बात यहां तक, क्लियर है, ओके। सिंपल है, ज्यादा हैवी चीज नहीं है, ठीक है। अगर हमने ये लिख लिया तो मैं एक बार प्लस ऐसे लिख सकते, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाने का। बट हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, कहने का मतलब मध्य पद में इसको क्या करना है, तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ 2-3 चीजें हमको जाननी होगी, ठीक है। हम आते हैं उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे। ये हमारे पास क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहे हैं इनमें से क्या करना है, सभी को बहुपद में तोड़ना है। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ 2-3 चीजें जो है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या बता रहे हो भैया, ये तो हमको मालूम है अच्छे से, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है तो इसी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए रिवाइज करवा दे रहे, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये सिंपल सी चीज अपने को आनी चाहिए। और दूसरी बात हमको आना चाहिए एलसीएम वगैरह एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। कैसे करना है, देखो इसमें एक चीज याद रखना है कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा। तो ए और सी मतलब यहां कई बार क्या होगा, यहां कुछ नहीं दिया रहेगा मतलब 1 रहेगा। तो ध्यान से सुनना, ए और सी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, मतलब ए और सी का गुना करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको ऐसे ग्रुपिंग करके लिखना है, उसका एलसीएम करेंगे तो उसको ऐसे ग्रुप में बना के लिखना है कि प्लस माइनस करने से बीच वाली वैल्यू है। प्लस माइनस मतलब कि प्लस करेंगे
तो आ जानी चाहिए या फिर माइनस करेंगे तो आ जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला काम क्या होगा कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास आया वैल्यू 8 आया है और यहाँ 4 है। क्या है? 4। तो हाँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ मेरे पास है वैल्यू, हाँ दोनों मल्टीप्लाई कर, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास 6 है ऐसा। तो 8 को इस तरीके से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने से, देखो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, वापस ये आ रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने से क्या आ रहा है, 6। क्या करने से आ रहा है? प्लस करने से 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसे बीच की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। सिंपल है बात, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल है। पहला काम क्या होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को। अब ए की जगह कई बार 1 दे देता है, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये जो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो जो ये दोनों को मैं लिखूंगा उसका मल्टीप्लाई जो करने के बाद जो भी आंसर आएगा, तो 8 को मैं 4 और 2 के फॉर्मेट पे लिख सकता हूं, क्योंकि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 8 आ सकता है। अब वो दोनों को क्या करूंगा, प्लस या माइनस करूंगा, जिससे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है बात? और ये 6 है क्या, ये 6 है बीच की वैल्यू। ठीक है, बीच में जो हमारा बी का जो वैल्यू है वो है हमारा 6 है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको नोट कर लेंगे। चलो, तो देखते हैं बनाएंगे कैसे, है ना। ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 12। अब हमको बीच एक्स दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 12, और प्लस माइनस करने से एक्स। तो ये समझ नहीं आ रहा होगा एक्स क्या चीज है, कैसे, तो थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहां कुछ नहीं मतलब 1, बी की वैल्यू यहां कुछ नहीं मतलब 1, 1। ठीक है, ये वैल्यू यहां कुछ नहीं मतलब 1, और सी की वैल्यू यहां। तो ए की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1, बी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1, और सी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 12। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला था मैं, ए और सी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, ये 12 आएगा। अब 12 को ऐसे तोड़ना है कि बीच वाली वैल्यू आए प्लस माइनस करने से। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 किससे जाएगा, ये जाएगा 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा, 6 टाइम पे, फिर जाएगा 2 से 3 टाइम पे, फिर 3, ये 1। तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3। अब इसको इस तरीके से जोड़े पे बनाना है, यहाँ 1 कर दे तो हम लास्ट में 1 भी लिख सकते हैं। अब इसको करना है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करेंगे तो ये दोनों को एक साथ ले लेंगे और ये दोनों को एक साथ। हम चाहें तो ये तीनों को एक साथ और इसको अकेला, या इन तीनों को एक साथ और इसको अकेला, ऐसा भी कर सकते हैं। बट वो हमारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि किससे हम क्या कर सकते हैं, बी को लेकर आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया, चलो ये दोनों का वैल्यू आ गया। अब इसको माइनस करने से क्या आ जाएगा, एक्स आ गया। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, सॉरी एक्स बोलते हैं यार, 1 आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से बनाना है, तो चलो बनाते हैं। ठीक है, अच्छे से मैं लिखकर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे बनेगा। डरने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम इसे ये अगर हमने कर लिया तो ऐसा ही सेम हमारे पास क्या है ना, चैप्टर 3 पे हमारे पास सिमिलर ही क्वेश्चंस है, बट उसमें क्या है, इक्वेशन है वो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन वो देखेंगे। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब सिंपल सी बात क्या करेंगे, हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, मिलाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, 1 into 12 क्या हो गया, 12 आया। क्लियर है, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, 1 into 12 कितना हो गया, 12। 1 और 12 आया कहां से, तो ये 1 यहां से और ये 12।
क्या हो गया 12, और 12 का एलसीएम निकाल देंगे तो 2 6 फिर 2 3 3 और ये हो गया 1। तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक 1 लिख देते हैं। तो 12 को एलसीएम निकाले तो ये हो गया इंटू 1। तो ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब 4 3 ही क्यों लिए, क्योंकि 4 3 को माइनस करने से क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया तो हमारे पास तो जोड़ा हो गया, जोड़ा क्या हो गया 4 और 3 का, ठीक है। अब ये 4 और 3 को कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे प्लस माइनस वाले से, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 3 4 3 4 3 और 4 और 3, ठीक है। तो ये क्या लिखा है प्लस का x, प्लस का x मतलब प्लस का 1 है। तो दोनों करूंगा क्या हो जाएगा +7, ये दोनों करूंगा +1, ये दोनों करूंगा -1, ये दोनों करूंगा क्या होगा -7। और हमारे पास क्या है ये वैल्यू यहाँ 1x है, 1x इसका मतलब क्या होगा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 किस में प्लस में, तो हमारे पास ये है तो +1। तो अब इस +1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x है यहाँ पास x प्लस 1x, तो ये मैं लिख दिया x, ये मैं लिख दिया x। तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये वैल्यू जो दिखाई दे रही है मतलब कि +1x जो मेरे पास दिखाई दे रही है, +1x की जगह में मैं क्या +1x की जगह में क्या लिख सकता हूँ +4x माइनस 3x। क्लियर आ रही बात यहां तक, चलो। तो एक्स स्क्वायर +4x माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा -12। अब ये आया कहां से, तो इस x को मतलब इस एक x को 1x को हमने क्या कर दिया तोड़ा है 4x माइनस 3x करके। चलो अब यहां से कॉमन निकालूंगा तो x इंटू एक्स, क्लियर है, x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स फिर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 3 लिख सकता हूं। कोई इशू यहां तक, कोई इशू नहीं। यहाँ दोनों में x कॉमन है, यहाँ दोनों में -3 कॉमन है, याद रखना, ठीक है। या सिर्फ 3 बोलोगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं x यहाँ से कॉमन आया, यहाँ बचा है x प्लस 4, यहाँ -3, यहाँ बच गया x। अब मैं बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो अंदर का सिंबल हो जाएगा +4। दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 3। सिंपल, यही तो हमको आना चाहिए था, ठीक है। फिर मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान देना ना, x प्लस 4 और x माइनस 3, दोनों एक बार कॉमन लिख दिए, दोनों एक बार कॉमन लिख दिए, हो गया हमारा आंसर। फैक्टराइज कर दिए इसको, ठीक है, गुणनखंड में तोड़ दिए, सिंपल। यही चीज इसमें भी करना है, समझ आ रही बात क्या की अपन ने, सिंपल। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ इसी को, ठीक है, एक बार देख लो, ठीक है। इसी को हम क्या कर देंगे फिर से रिवाइज कर देंगे। चलो फिर से रिवाइज करते तो एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। स्टेप्स याद रखेंगे क्योंकि सभी में वही स्टेप्स क्या करना है लिखना है, ठीक है। तो पहली बात ये और ये यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 14 को 1 और 12 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैंने 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12। 12 का दूसरा टर्म क्या होगा हम निकाल देंगे एलसीएम, तो पहले 2 से जाएगा, 2 से जाने के बाद क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 3 और 1 और ये 1, ठीक है। तो 12 को कैसे तोड़ा अपन ने, 2 है नहीं, 12 को तोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ क्या लिखा है 1x, तो हमको क्या करना है इसको इसको जोड़ा इस तरीके से बनाना है कि बीच वाली वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये एक साथ और ये एक साथ, तो ये दोनों को किया तो 4 हो गया, ये दोनों को किया तो 3, और 3 और 4 को माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पास 1 लेकर ही आना है। ओके, तो हमारे पास दो जोड़ा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आया, दूसरा क्या आ गया 3। अब 4 और 3 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमसे बन जाएगा। चलो तो अब वही प्लस 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 माइनस और क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 4 3 4 3
4 3 4 3। चलो, तो ये दोनों प्लस करूंगा प्लस का 7, ये दोनों को प्लस करूंगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि बड़े पे प्लस है। ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 7। हमको क्या लेके आना है, प्लस 1x। तो यहाँ पर प्लस 1x आ गया, ये x लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x, यहाँ पे लिख सकता हूँ x, क्योंकि 4x में 3x माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा, सिंपल। अब मैं क्या कर देता हूँ, 1x की जगह में प्लस 4x और ये लिख देता हूँ, सिंपल। 1x की जगह में प्लस 4x और प्लस 3x लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, तो 1x को मैं 4x माइनस 3x लिख सकता हूं। अब यहाँ कॉमन निकालेंगे, x इंटू एक्स हो गया ये, प्लस 4 इंटू एक्स, फिर देखो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप होगा, ठीक है, माइनस 3x, उसके बाद 3 इंटू एक्स है ना, माइनस 4 इंटू 3, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x और x दोनों में है, इसमें 3x माइनस 3x दोनों में है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। चलो, क्या होगा, x निकला यहां से, तो यहां बचा x प्लस 4, यहाँ क्या बचा, -3x माइनस 4। अच्छा, मैंने अभी बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो प्लस आ गया। अब दोनों को एक साथ लिख दूंगा, +4, और ये हो गया कंप्लीट। समझ में आया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमको बनाना है। ये क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमको रफ में करना है, ठीक है, ये रफ में करना है, सिर्फ इतने को क्या करना है, सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन आया तो इतना ही बस सॉल्व करेंगे, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। सो 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 15 आएगा, यहाँ शो करता हूँ, ठीक है, 1 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 15 आएगा। क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके, 15 आ गया। अब 15 का एलसीएम निकाल देंगे, क्या होगा, 3 से 5 टाइम पे 5 से 1, अब ये हो जाएगा 1। सो 15 को क्या लिख देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 1। अब इसमें ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग में बताया कि हम लोग 2 को एक साथ कर सकते हैं, फिर 3 को एक साथ कर सकते हैं, एक को अकेले रख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ चाहिए माइनस का 8 चाहिए। तो ये दोनों को 3 और 5, 3 और 5 को मेरे को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये एक अकेले रख लेता हूँ और ये दोनों को एक साथ। चाहूं तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ ना, कि ये दोनों को एक साथ रख दूं और 5 को अकेले। तो मैं इसको अकेले रखता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 और ये दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा 5, 3 और 5 को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। सो इस तरीके से मैं दो जोड़ा ले लिया, एक 3 का और एक 5 का। किसका किसका, 3 का और 5 का। इसमें क्या क्वेश्चन जब हम करते जाएंगे ना, तो करते करते हमको ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ये हमको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट क्या है, करते करते अगर हम ये आते हैं तो ये हमको जाहिर सी बात है कि इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो, अब मिल गया। अब लास्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, सॉरी, लास्ट क्या है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3 5 3 5 3 5 3 और 5, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 8, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 8। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए -8, क्या चाहिए, -8। तो -8 चाहिए, तो हम इस तीनों में से, चारों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट वाला। ये क्या लिखा है, -8x, तो यहां मैं -8x लिखूं, तो यहां भी 8x, यहाँ भी -5x लेना पड़ेगा, और -3x, -3x -5x माइनस माइनस हो गया प्लस, और दोनों पे माइनस का सिंबल है, तो -8x आ जाएगा। तो मैं -8x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, बताओ, -8x की जगह में लिख सकता हूँ माइनस का 3x माइनस का 5x। क्लियर है बात, एकदम सिंपल सी बात है ये। फिर प्लस 15 और ये सामने का x स्क्वायर। अब हमारे पास अगला क्या बचा, अगला हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे।
एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 मैं लिख सकता हूँ 15 को 3 इंटू 5 करके। अब ये एक और ये दूसरा ग्रुप, यहां से मैं निकाल लेता हूँ एक्स, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, एक्स कॉमन निकला, एक्स माइनस का 3 आया, ये दोनों में कॉमन क्या है 5, यहाँ माइनस तो माइनस 5, ये आ गया एक्स, ये आ गया 3। बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल को क्या करना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल सही चेंज करना पड़ेगा। देखो अब ये और ये दोनों सेम हो गए। एक और बात बता रहा हूँ कि हम ना इसको ना वेरीफाई कर सकते हैं एक तरीके से कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं, हम जांच कर सकते हैं। कैसे? जब भी मैं ये निकालूंगा ना, इसका जो भी ग्रुप निकलेगा, इसका जो भी कॉमन निकल रहा है वो यहाँ भी कॉमन निकलना चाहिए। ये दोनों जो है ना वो हमेशा सेम निकलना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमको मालूम चल जाएगा। ये दोनों अगर हम क्या कर देते हैं, सेम रख देते हैं, ये दोनों सेम रखते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है तो वो सही बन रहा है, ये हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया तो ये हो गया आंसर। क्लियर हुई बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, उसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें, एक दो दो क्वेश्चन और है। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन है, हो जाएगा। चल ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, जल्दी से करते हैं ना। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। टी है हमारे पास, पहले क्या था एक्स, एक्स वो भी वेरिएबल था। ठीक है, वो भी चर संख्या थी, और ये भी क्या हो गया, वेरिएबल है। ये टी है, वहां एक्स था। पहला बात, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू क्या हो गया 21, कितना आएगा 21। अब 21 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, बिल्कुल सही। 21 कितना आ जाएगा यहाँ पास, बोलो। 3 से जाएगा 7 टाइम पे, 7 हो जाएगा 1, ये 1। सो हमारे पास 21 जैसे पुराना बनाए थे, 3 इंटू 7 इंटू 1। क्लियर है? अब ये एक हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ करते हैं तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि 3 माइनस कर दूंगा 4, सॉरी माइनस कर दूंगा 7 तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, इस वजह से नहीं किया। ठीक है, चलो तो एक हो गया 3, दूसरा हो गया 7, वेरी गुड, दोनों आ गए। अब जब दोनों आ गए हमारे पास तो हमारे पास लास्ट जो करते हैं वो करेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा बताओ, बिल्कुल 3 7 3 7 3 7 3। चलो अब प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो आ गया प्लस का 10, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आ जाएगा -4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आ जाएगा 4, बड़े पे प्लस है तो प्लस। ठीक है, बड़े पे माइनस था इसलिए ये वाले पे माइनस की, ये वाले में बड़े पे प्लस था इसलिए क्या कर दिए, प्लस कर दिए। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? चलो माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 बड़े पे माइनस है तो माइनस। सो हमारे पास क्या है, माइनस का 4, तो ये तीनों में से कौन सा दिख रहा है -4 वाला, बताओ। सेकेंड वन, तो ये वाला हम पिक करेंगे। अब हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है टी, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पास, टी, यहाँ पास भी टी, यहाँ पास भी टी। तो -4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, +3t -7t, तो यहाँ वही लिख देता हूँ, प्लस प्लस 3t -7t, फिर -21, ये हो जाएगा t का स्क्वायर। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? क्लियर है सबको? अब अगला काम क्या है, टी है तो टी कॉमन निकाल लेंगे, वेरी गुड। चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी इंटू सॉरी टी प्लस 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 3t - 7 इंटू टी -3 इंटू 7। क्लियर? अब ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, इसमें से क्या हो जाएगा, टी आया, यहाँ आ जाएगा t+3, यहाँ क्या आ जाएगा -7, दोनों पे क्या है t, बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल सही। अब देखो तो ये दोनों सेम आ गए। क्लियर हुई ना बात? यहाँ दोनों में से t लिख दिए, यहाँ t+3 बचा, माइनस लिख दिया, फिर दोनों में कॉमन है तो 7, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जो सिंबल रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दोनों को कॉमन कर देता हूं मैं, t+3, अब ये हो जाएगा t -7, तो ये हमारा एक चीज बन गया। ठीक है, क्लियर हो रही बात यहाँ तक?
ठीक है, इतना अपने को क्या करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन, बट उससे पहले आप इसको देख लो। ठीक है, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, -y² प्लस 35y प्लस 156। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, बट कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्योंकि इसमें सामने क्या दिखाई दे रहा है अपने को, माइनस दिखाई दे रहा है। बट इस माइनस को क्या करना है अपने को, फिलहाल ध्यान नहीं देना है, हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला ये हम लिख लेते हैं, -y² प्लस 35y प्लस 156। ठीक है, तो ये अपने पास दिखाई दे रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 156। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 156 आ गया। 156 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 7 जा कैरी 1 देंगे 8, फिर 2 से जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 3 9, फिर ये किससे चले जाएगा, फिर ये चले जाएगा 3 से, है ना। सो 3 से जाएगा तो 1 और 3, फिर 13 से जाएगा 1। अब यहाँ हमारे पास 156। ठीक है, 156 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 कर सकते हैं। अब ध्यान देना, अब हमको क्या करना है, बीच की वैल्यू लेके आनी है, प्लस माइनस करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ग्रुप्स बना लेंगे। तो ग्रुप दो तरीके से बनेगा, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से हम ग्रुप लेकर देखेंगे और चेक करेंगे कि किसमें हमारा 35 आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों ग्रुप ले लेंगे और ये तीनों एक साथ ले लेंगे। दोनों को लेंगे आ जाएगा 4, ये दोनों को लेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, तो 4 और 39 को मल्टीप्लाई करने से 156 आ जाएगा, और 39 और 4 माइनस कर देंगे, 35 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू अपने को मिल गई। तो क्या लेंगे इस पे जोड़ा, इस पे हमारे पास जो जोड़े बन रहे हैं वो हो जा रहा है 4 और 39। ठीक है, 4 और 39, फिर हम क्या करेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये करेंगे। अब हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो 4 39 4 39 4 39, और ये हो गया 4 और 39। ठीक है, देखकर ये इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचे, 4 क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, ध्यान से देखना, +35 लिखा हुआ है, ये दोनों को प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 43 +43 चाहिए क्या, नहीं। दोनों को माइनस करूंगा, क्या चाहिए अपने पास, ये सॉरी, ये आ जाएगा माइनस का 35। +35 है, -35 है, -35 है। फिर यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्लस का 35, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 43। ध्यान से देखना, माइनस प्लस होगा माइनस, 4 और 39 दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो ध्यान देना कि हमको चाहिए प्लस में, तो ये वाली वैल्यू उठा लेंगे। अब इसमें हम क्या रख देंगे बताओ, इसमें हम रख देंगे y दिया है, मैं y रख देता हूँ, y और y। तो +35 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -4y। तो यहाँ लिखते हैं पहले -y² -4y, है ना, और क्या हो जाएगा फिर +39, है ना, +39y +156। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसको अलग कर लेता हूँ, थोड़ा सा तोड़ के, 4 इंटू वाई प्लस 39y प्लस ये लिख लेता हूँ 4 इंटू 13। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, ठीक है, क्या ध्यान देना है कि देखो, ये y तो कॉमन निकालना है, बट साथ में इसमें माइनस कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, -p। तो -y, ठीक है, -y y बाहर हमारे पास ये दोनों में से -y निकल गया, ये आया y, ये वाला बच्चा बाहर, बाहर माइनस से अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4। ये दोनों में से प्लस हो जाएगा, दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल दी, ये हो गया
सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल रहा हूँ, दोनों में 39 कॉमन है ना। सो 39 निकाल दिया और ये हो गया y+4। तो देखो दोनों इसमें और इसमें ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही हो रहा है। सो y+4 और ये हो जाएगा -y+39। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरीका। दूसरा है y+4 और 39 माइनस y, ये एक और तरीका है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? ठीक है। सो ये जो है दोनों तरीके हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर लिए। क्लियर आ रही बात यहाँ तक? ठीक है। माइनस लिखा हो उससे डरना नहीं, माइनस बस वो ऐसे ही दे दिया है। ठीक है। चले अब अगले क्वेश्चन पे, चलो देख लो इसको अच्छे से एक बार। ठीक है। सो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दो क्वेश्चन बस और बचे हैं। ठीक है। उसके बाद अगले एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, सिंपल है, कोई हैवी चीज नहीं है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ 4x² माइनस 2x-5। तो मैं ये बता देता हूँ कि एक्सरसाइज 3 के हम सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं। वो बाकी जो क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चंस हम इन क्वेश्चंस को कर कर अगर उनको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो वो हमसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमको पैटर्न, हमको तरीका मालूम चल गया है। पहला क्या रहेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई, पहले 1 रहता था तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करते थे, अब 7 है तो उसके साथ करेंगे। 7 इंटू क्या हो जाएगा 5, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बताओ, 35 आएगा। जैसे 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। अब 35 पहले जाएगा 5 से, उसके बाद 7 टाइम में फिर जाएगा 7, फिर 1 और 1। क्लियर। सो 35 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 7 इंटू 1। तो सिंपल सी बात है, मेरे को क्या चाहिए, बीच में 2 लिखा हुआ है, 2 चाहिए तो 7 और 5 को माइनस करूंगा तो 2 आ ही जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास जो जोड़ा अपने को चाहिए वो क्या हो गया, 5 और 7। क्लियर हो रही बात यहां तक? ठीक है। अब इस चीज को ध्यान देना कि प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस। देखो मैं ये इसको बार बार कर रहा हूं ताकि हम इसको बार बार कर करके हमारे से क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हम ज्यादा भूल नहीं पाए। अगर ये हमको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है तो हमको जरूरी नहीं रहेगा कि ऐसे निकालना पड़े। हमको अच्छे से, हमसे अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जा रहा है तो फिर हम इसको बिना ऐसे लिखे बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमको एग्जाम पे क्या करना है, इजी उसको सॉल्व करना है, क्योंकि इधर ये हमारा रफ वर्क रहेगा। तो 5 7 5 7 5 7 5 7। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना उल्टा ले लेते हैं, मतलब कि 7 और 5 ले लेते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा सिंपल बनेगा। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, प्लस प्लस, उससे कुछ नहीं होगा ना, 5 और 7 लो या 7 और 5 सेम ही है। सो 7 5 7 5 7 5 क्लियर। क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 12, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा -12। सो हमको चाहिए माइनस का 2। माइनस का 2 अपने को कहाँ दिखाई दे रहा है, माइनस का 2 हमको दिखाई दे रहा है ये तीसरे वाले पे। सो अब इसमें क्या लिख देंगे, x है तो इन सब जगह में क्या लिख देंगे, -2x आएगा जब +5x और -7x को करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 7x², -2x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ -7x प्लस 5x। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, -5। देखो इस वाली वैल्यू को मैंने ऐसे लिखा है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां से कॉम कॉम 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, कुछ नहीं मतलब 1 डाल देते हैं, इंटू 1 करके लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। चलो आगे बनाते हैं। जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ में से ये दोनों कॉमन निकलेगा, इसमें से ये पूरा कॉमन निकलेगा। तो यहाँ बच जाएगा 7x, यहाँ बचा x माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब हो जाएगा 1, चाहूँ तो यहाँ 1 करके लिख सकता हूँ। फिर दोनों में प्लस, यहाँ कॉमन है 5, यहाँ बचा x माइनस ये बचा 1। अब x -1 x -1 दोनों सेम आ रहे हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
सो x माइनस 1 लिख दिया एक बार, और यहाँ क्या लिख दिया मैं, 7x प्लस 5। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ये दोनों को कॉमन ले ली। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इजी है, थोड़ा लंबा हो रहा है क्लास, समझ रहा हूँ मैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हम एक ही बार में इस एक्सरसाइज को क्या करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद सिर्फ एक और वीडियो आएगा जिसमें हमारे ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर पे अगर हम मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा जो हैबिट है एक तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, और भी इसके बाद के जो चैप्टर है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है ना, ये थोड़े से हैवी अपने को लगेंगे। बाकी अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखा है अपने पास, इसमें एक ट्रिक मैं यूज करूंगा, क्योंकि हम अभी तक बना लिए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट थोड़ा सा यूज करें। 12 ये हो जाएगा 24x प्लस, मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 12 × 12 कितना आ जाएगा बता सकते हैं अपन, बिल्कुल बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, 144। अब 144 को मैं 2 से, फिर 2 से, फिर 6 से ऐसे करने के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, 4 से सॉरी 12 से कर देता हूँ। कैसे, डायरेक्ट 12, और ये हो जाएगा 12 टाइम पे, फिर 12 और ये हो गया 1। अब ये क्या हुआ कि 144 को मैं 12 × 1 करके कर दिया। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, 12 और 12 को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट शॉर्टकट यूज किया। हम एलसीएम निकाल कर ऐसे अलग से दो ग्रुप या दो वो लेकर आ सकते थे, बट हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इस चीज में प्रैक्टिस हो चुका है। अब हमारा जब इस चीज में प्रैक्टिस हो चुका है तो हमको अच्छे से आ जा रहा है। ठीक है, तो हम ये क्या कर देते हैं, दो ग्रुप अपने को मिल गए, 12, अब वही प्लस 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 माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12, 12, 12, 12, 12 और 12। ये करेंगे, प्लस का 24, प्लस का 24 चाहिए, नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 24। क्लियर आ रही बात समझ में, तो प्लस 20 सॉरी -24 के लिए क्या लिख सकते हैं, -12 और -12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x है तो यहाँ मैं x पुट कर देता हूँ, यहाँ भी x और ये हो जाएगा x। ठीक है, सो -24 को क्या लिख सकता हूँ, -12x, -12x और ये +12, ये क्या हो जाएगा, 12x²। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 × x माइनस 12 × x माइनस, अच्छा यहाँ मैं ना ×1 भी लिख देता हूँ, -12x प्लस 12 × 1। ठीक है, ये पूरी चीज को ऐसे लिख दिया, ये पूरी चीज को। क्लियर, चलो चलें आगे। अब यहाँ से 12x कॉमन, तो 12x कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, यहाँ x आया, माइनस बचे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, फिर माइनस, दोनों में कॉमन है 12, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों सेम है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना ना, x माइनस 1 और ये हो जाएगा 12x माइनस 12, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, याद रखना 12x माइनस 12 और x माइनस 1। तो ये ना 12 और 12 इसमें कॉमन है, तो एक बार और कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 12, यहाँ x बचा, माइनस कुछ नहीं मतलब 1 और ये हो गया x माइनस 1। अब ये x माइनस 1, x माइनस 1 है, तो हम x माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर आ रही बात समझ में यहाँ तक, नहीं लिखना है, क्लियर है। ठीक है, देख लो, फिर लास्ट के दो क्वेश्चन है उस पे जाते हैं, फिर कंप्लीट करेंगे आज का सेशन। ठीक है, थोड़ा सा बस और, चलो अब ऊपर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड रुकना, चलो लिख देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना, √3y² + 9y +
6√3। ठीक है, ये दिखाई दे रहा। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है भाई कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इजी है भाई, कोई हैवी चीज नहीं है, बहुत इजी है। बोलेंगे आपके लिए इजी है भाई, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी इजी है। कैसे इजी है? हमारा पहला काम, √3 × 6√3। तो √3 × 6 √3 करता हूँ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक सेकेंड, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ उसको, है ना। आ जाओ थोड़ा नीचे, चलो ठीक है। अब √3 और √3, 6 का 6 ही रहेगा, √3 और √3 क्या हो जाएगा? √3²। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 6 × 3, मतलब ये हो गया 6 × 3, तो क्या आ जाएगा? 18। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? 18 आ गया। अब मैं 18 को लिख कैसे सकता हूँ? तो 18 को लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना ना। हम्म अच्छा, 2 से कर देते हैं। क्या मैं ट्रिक यूज कर सकता हूँ इसमें? मेरे को लेके आना है 9, तो क्या मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ? 3 6 टाइम पे, 6 टाइम पे 1, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना ना। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 तो आ जाएगा। ठीक है, जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया। और इसको अगर प्लस माइनस करूंगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं तो फिर इसी काम पे। तो मैं लिखता हूँ प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये मैंने लिख दिया 3 6 3 6 3 6 3 6। ये हो गया प्लस का 9, ये हो गया प्लस का 9 चाहिए, बिल्कुल प्लस का 9 चाहिए, तो हम आगे नहीं जाएंगे यार। अब यहाँ खत्म करते हैं। ये हो गया y, यहाँ लिख दो, यहाँ y लिख दो, यहाँ y लिख दो। +9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, +9 को, ठीक है, ब्लर हो रहा है क्या? फोकस, ठीक है, सही है। हाँ, +9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 +3 और +6 करके लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। तो हाँ, √3y², ये मैं लिख सकता हूँ +3y +6y +6√3। अब यहाँ एक चीज मैं बताता हूँ, उसको ध्यान देना। ये मैं जो 3 लिखा हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये और ये कटता है तो वापस से क्या आ जाता है? वापस 3 आ जाता है ना। और √3² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? √3 × √3, हाँ कि ना? बिल्कुल, तो √3 × √3, इसका √3 और ये कटा, वापस से 3 आ गया। तो ये 3 का लिखने का एक और तरीका है ना। सो यहाँ पास मैं क्या करूंगा? 3y जो मेरे पास आया है वहां इसी का यूज करूंगा। ठीक है, मतलब तब जाके ये कॉमन निकलेगा। 3y² प्लस √3 × √3y, ऐसा करके। ठीक है, चलो इसको मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है। हम्म चलो, √3y × y प्लस √3 × √3 × y। ठीक है, 3 को क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया प्लस 6 × y प्लस 6 × √3। तो यहाँ कॉमन ये दोनों दिख रहे हैं और ये दोनों दिख रहे हैं, तो कॉमन आ गया √3y, यहाँ बचा y प्लस यहाँ बचा √3, प्लस ये दोनों में कॉमन है 6, क्या बचा? y प्लस √3। तो देखो, मेरा y+√3 दोनों सेम है, इसका मतलब सही बन रहा है। चलो, सो y प्लस √3, और ये क्या हो जाएगा? √3y + 6। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक इसको ना दूसरे तरीके से और बना सकते हैं। ये 6 को हम ना ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 × √3 × √3 करके। ठीक है, तो वो और कॉमन निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर ऐसा बनाते हैं तो भी ये सॉल्यूशन सही है। ठीक है, मतलब कि ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, √3, सॉरी, 6 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 करके। तो 2 × 3 का क्या हो जाएगा? √3 × √3। तो यहाँ √3, ये √3 कॉमन निकलेगा, तो √3, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? y प्लस 2 √3 ऐसा बचेगा। तो वो करने की जरूरत नहीं है, इतना कर दिए तो बहुत है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लगभग 1 घंटे का हो गया यार ये। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये अगर हो गया बहुत इजी, ये अ, अच्छे से कर लिए तो हमको इसका जो प्लस पॉइंट है वो चैप्टर 3 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो चलो करते हैं। थोड़ा सा है भाई, बस थोड़ा सा। चलो, हमने क्या लिख दिया, 144x² प्लस 24x। हम इस पर ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है, जैसे इससे पहले वाला ये क्वेश्चन पे हमने जो ट्रिक यूज किया था ना, ये सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देखते हैं। मतलब 144 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल 144 ही आएगा। ठीक है, अब 144 को मैं क्या कर दूंगा, सिंपल मैं करूंगा 12 और 12 और ये 12 बन सा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 144। मैं 2 से भी कर सकता था लेकिन वो नहीं किया क्योंकि मेरे पास यहाँ क्या है, 12 है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन पे अगर मैं देखूं तो यहाँ भी मेरे पास क्या था, 12 था। अब इसके पास 12 था तो मैंने 12 और 12 करके अलग करके इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 12। इसको लिख सकता हूँ 12 × 12 × 1 करके लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12, सॉरी, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 12 और 12 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? ठीक है, अब प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये मैं लिख दिया 12, ये मैं लिख दिया 12, ये 12। अच्छा एक सेकंड पहले देख लो, प्लस 24, तो ये हो जाएगा प्लस का 24। तो और बनाने की जरूरत है क्या नीचे का, नहीं, क्योंकि हमारे पास प्लस 24 तो आ गया। अब ये y चाहिए तो मैं y लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ। बस इसी वाले को क्या करना है, यहाँ पास पुट कर देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 144x² प्लस 12 12x प्लस 12x प्लस 1। कोई इशू यहाँ तक, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अब यहाँ मैं इसको तोड़ देता हूँ, 12 × 12 × x ये तोड़ दिया, प्लस ये क्या मैं लिख सकता हूँ, 12 × x × 1 लिख सकता हूँ। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, प्लस, ध्यान देना ना थोड़ा सा, 1 प्लस 1 × 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कॉमन निकाल लेते हैं, ये एक ग्रुप मान लेते हैं, ये दूसरा ग्रुप, तो ये एक ग्रुप में से कॉमन निकालेंगे और ये दूसरे ग्रुप में से कॉमन निकालेंगे। इसमें से 12 है, x है, 12 है, x है, इसमें भी क्या है, इसमें 1 और 1 दोनों में कॉमन है, तो हम निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो दोनों में से निकाल दिया 12x, 12x निकाल दिया, यहाँ बच रहा है 12, यहाँ बच रहा है x प्लस का 1। ध्यान देना ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कॉमन निकालेंगे, क्या दिख रहा है, y(x प्लस 1)। ठीक है, क्या दिख रहा है, y(x प्लस 1)। ठीक, देखते हैं, हाँ सही दिखाई दे रहा है। चलो, अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस यहाँ दोनों में 1 कॉमन दिख रहा है, 1 निकाल दिए, यहाँ बच गया 12 प्लस 1। ठीक है, 12 प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये मैं लिख देता हूँ 12, सॉरी, 12x प्लस 1, ये देखो दोनों सेम है। फिर 12x प्लस 1, ये हो गया सॉल्यूशन। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, स्क्वायर में, बट वो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो इम्पोर्टेंट था इस एक्सरसाइज से, या जितने इम्पोर्टेंट हमारे पास आ रहे थे वो सारे क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिए, बना लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है उसका क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। हालांकि वो सारे क्वेश्चंस क्या है, इसी से रहेंगे, इसी में से सिमिलर रहेंगे, इसी से मिलते जुलते रहेंगे। और एक बात कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतने को हम निकल, अगर आप लोग जितना मैं बताऊं वो सारे क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो हम अब चलते हैं कल। कल हम आएंगे और हम फिर से कल क्या करेंगे, नए एक्सरसाइज को बनाएंगे। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू।